हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अरविंद साहू पढ़ लो जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम इस क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास में अपलोड कर चुका हूं, लेकिन चूँकि मैं उसका माइक ऑन नहीं कर पाया था तो सारी क्लास, सारा जो भी कंटेंट था वो मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन बगैर उसके आवाज़ चेक किए हुए। ठीक है, तो उसको मैंने प्राइवेट कर रखा है, भी डिलीट कर दूंगा उसको। ठीक है, तो वही क्लास में वापस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, डबल मेहनत से। चलिए देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाजकता के नियम, क्लास नंबर 2, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है? क्योंकि डिविजिबिलिटी जो रूल्स रहेंगे, विभाजकता के जो नियम रहेंगे, वो ना केवल आपकी नंबर सिस्टम, बाकी जितनी भी अरिथमेटिक की कैलकुलेशन है सभी में यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो आप केवल इसको इस वजह से नहीं देखना कि केवल नंबर सिस्टम का चैप्टर कवर होगा, बल्कि इस नज़रिए से देखना इस क्लास को कि इससे जो आने वाली कैलकुलेशन, जो भी आपकी अरिथमेटिक में कैलकुलेशन आएगी, एडवांस में कैलकुलेशन करोगे, या कुछ भी आपको कहीं भी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी इनकी हेल्प से होंगी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी CGL मेंस, CGL प्री, SI और अपनी जो भी अदर्स एग्जाम जो ही हैं, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी टॉपिक पर डिविजिबिलिटी रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपके CGL प्री 2019 की हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, आज हम पढ़ने वाले हैं 2 से लेके 20 तक की डिविजिबिलिटी रूल्स। 2 से लेके 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स, 2 to 20 नंबर्स, 2 to 20 तक हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो रूल्स पढ़ने वाले हैं कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, कौन सी 3 से, 4 से, 5 से और 20 से। ठीक है, बगैर कैलकुलेशन किए, बगैर डिवाइड किए हुए, है ना। जैसे मान लीजिए संख्या आ गई मेरे पास, ये हमारे पास एक नंबर है। इस नंबर को अब मैं आपसे बोलूं कि 9 से डिवाइड करना है, तो आपको ये बताना है कि संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो अगर हम देखें कि 9 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो इसके लिए हमें एक रूल्स पता होना चाहिए। वो रूल्स हम 9 के रूल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइप की आज क्लास रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक 2 से। आप अपनी लैंग्वेज में इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए और प्रॉपर यूज कीजिए इसको कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल आप वीडियो आप आए बढ़िया, जैसे कि हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं मस्ती मजाक वाले, वो देखे और चले गए। अगर आप इसको देख रहे होंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आपको वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं, ऑफलाइन क्लासेस की में ही समझ में आता है, तो आप गलतफहमी में है। ऑनलाइन से अच्छा आपका कहीं भी चीज़ें नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से, जैसे आज आपने क्लास देखी, उसके 15 दिन बाद फिर देख ली, 10 दिन बाद फिर देख ली, तो अपने अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले 2, तो 2 से विभाजकता के नियम। 2 से विभाजकता का नियम क्या है कि अगर कोई संख्या जिसके अंतिम अंक लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर कोई संख्या जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो क्या होगी? वो संख्या 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल की बात मान लीजिए, कोई नंबर आप बता दीजिए 2008, ये क्या हो गई? ये नंबर 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि हमने देखा कि इसके अंतिम अंक क्या है? 8 है। इस संख्या का अंतिम अंक 8 है, अतः ये 2 से विभाजित होगी। क्लियर है पॉइंट? ये हो गया आपसे संख्या 2 से विभाजित होने का नियम, जो कि आपको आता है। 3 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है 3 का रूल। 3 में आपका क्या है? संख्या 3 से विभाजित होने का नियम क्या है वो देख लीजिए। आपको 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना है? जो भी आपकी संख्या रहेगी, मान लीजिए कोई संख्या है, वो संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, वो पता करने के लिए हमें उन सभी संख्या के अंकों का योग, अगर 3 से डिवाइड है, अगर कोई नंबर दिया है, ठीक है, उस नंबर के सभी अंकों का योग, सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है, तो वो दी गई संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इतना पॉइंट क्लियर? तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि मान लीजिए इसके संख्या के सभी अंकों का योग लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, संख्या के सभी अंकों का योग हमें ज्ञात करना है कि कोई संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? संख्या के, लिख लीजिए आप अपने हिसाब से, सभी अंकों
का योग 3 से विभाजित या डिविजिबल होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो संख्या के सभी अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल देखें इसके एग्जाम्पल में आएगा, मान लीजिए कोई नंबर दे दीजिए, मेरे को नहीं पता कौन सा है, कुछ भी बोलिए जल्दी नंबर। हाँ ठीक है, 2 3 4 5 6 8 9, ये आप कुछ भी लिख लीजिए इसको, 3 4 मेरे को नहीं पता है क्या है। ठीक है, हमें ये संख्या देखना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्या के अंकों का योग क्या करेंगे, निकालेंगे। फाइंड कीजिए सभी संख्या के अंकों का योग। 7 9 16 24 30 35 35 4 39 39 3 42 42 और 2 44। तो ये संख्या कितनी आई हमें, संख्या सम कितना हो गया 44। हमें किससे डिवाइड करना है इसको, 3 से। तो 3 से 44 डिवाइड होता है क्या, बताइए बिल्कुल आराम से। 3 कभी भी 44 को डिवाइड कर सकती है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो क्या होगा, ये नंबर भी आपके 3 से डिविजिबल नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? क्या बोल रहा हूँ कि कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, यह पता करने के लिए हमें उस दी गई संख्या के अंकों का योग निकालना पड़ेगा। और उस दिए गई संख्या के जो अंकों का योग आएगा, अगर वो अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखिए एक एग्जाम्पल ये बताया, मान लीजिए 729 3 से विभाजित होती है या नहीं, देख लेते हैं। क्या करेंगे, भाग नहीं देना हमें, डिवाइड नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इन सभी का अंकों का योग निकालेंगे। तो अंकों का योग अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 18 18/3 18/3 कितना हो जाएगा 6। तो हम देख रहे हैं कि इस 729 के अंकों का योग, अंकों मतलब क्या, डिजिट पढ़ा चुका हूं मैं पहली क्लास में। डिजिट मतलब 7 2 और 9, 7 2 और 9 का सम कितना हो रहा है 18, जो कि 3 से डिविजिबल है। अतः 729 संख्या 729 नंबर 7 2 9 भी आपके 3 से डिवाइड होगा। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 9 से डिविजिबल है ना, 4 5 6 कहीं रिलेट करूंगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सीधे बता रहा हूँ मैं आपका। किससे, 2 का हो गया, अब बता रहा हूँ आपको 9 से। तो 9 का रूल क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 अगर 9 से विभाजित है, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। हमें पता करना है कि ये दी गई संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि संख्या के सभी अंकों का योग निकालेंगे, सम करेंगे, डिवाइड करेंगे 9 से, जो कि 3 का रूल था वो सेम ही हमें 9 का रूल सेम है दोनों का, इसलिए मैं एक साथ बता रहा हूँ उसका। ठीक है, चलिए अब हमें पता करना है कि कोई संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, दी गई संख्या मान लीजिए एग्जाम्पल, आप बोलिए जल्दी फटाफट, मन से बोलना है, जल्दी बोलिए, सोचिए, जो आप सोचोगे वही मैं बोलूँगा, वही मैं लिखूँगा। चलिए देखते हैं जादू, बताइए क्या 1 2 3 4 नहीं, अब करते हैं हम 9 8 6 5 4 0 0 1। ठीक है, हमें देखना है कि ये संख्या, कुछ भी आप ले लीजिए अपने मन से, कि संख्या आपकी 9 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी अंकों का योग जो डिजिट का सम है निकालेंगे और डिविजिबल बाई 9 करेंगे। अगर ये डिविजिबल बाई 9 हो रहा है तो ये दिए गई संख्या 9 से विभाजित होगी, मतलब 9 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, चलिए करें सम। 1 4 5 5 10 16 24 और 9 33 33 कभी भी 9 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो दी गई संख्या 9 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। पॉइंट क्लियर? ठीक है, मान लीजिए दूसरा लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 5832 5832। हमें देखना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है क्या। अगर 9 से विभाजित है तो इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। देख लेते हैं, 5 8 13 13 16 प्लस 18 तो कितना हो गया 18, और 18 किससे डिवाइड होता है 9 से, तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही। मैं आपको
बिल्कुल ही आसान से, जो आसानी से आसान होता है ना, आसान से आसान तरीके से वो बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ। जिसको अगर स्लो लग रहा हो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, वीडियो की आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन स्पीड तभी बढ़ाना जब आपको समझ में आ रहा हो चीज़ को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ख़त्म करने के उसमें रहो कि ख़त्म करना है आगे बढ़ना है, नहीं, समझते हुए आगे बढ़ना है ना। क्योंकि करवाने को तो ये चीज़ मैं आपको 5 मिनट में समझा सकता हूँ, देख लेना, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बार भले आप टाइम लगे, आधा घंटा पौन घंटा जो भी आप लगा रहे, लेकिन आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका बन जाए, इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या बात कर रहे हैं, आगे हम बात कर रहे हैं अब आपका हो गया 3 का, 9 का, 2 का। अब हम बात करते हैं 4 का। 2 का भी हटा दूं, काफ़ी टाइम हो गया इसको लिखे हुए, है ना। अब हम बात करते हैं किसका, 2, 3 और 9 हो गया। अब हम बात करते हैं 4 का। तो 4 में क्या होगा, 4 के अंकों का योग 8 और 16, ये तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं हम। किसके पढ़ने वाले हैं हम, 4, 8 और 16, इन तीनों का हम एक साथ पढ़ेंगे, 4, 8 और 16 का। अगर दी गई संख्या का, इसमें कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, ये संख्या है। अगर हमें वो संख्या 4 से डिवाइड होगी तो उनके जो आखिरी अंक रहेंगे, आखिरी जो डिजिट रहेंगे, ठीक है, आखिरी के 2 डिजिट हैं, ये क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है। अगर कोई संख्या, मान लीजिए इसमें कुछ भी लिख सकते हो आप, जो आपको ठीक लगे। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है, 8 से डिवाइड है, तो आखिरी के 3 अंक, ये जो आखिरी के 3 अंक है ना, आखिरी के 3 अंक किससे होना चाहिए। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में छप जाए ऐसे कैसे, कि ऊपर 2, 3 और 4, आखिरी के 3 अंक किससे होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। बता रहा हूँ कैसे। अब 16 में क्या होगा आपके पास, ये आखिरी के 4 अंक, आखिरी के क्या है, 4 अंक आपके 16 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप ज्ञात कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो कि ये संख्या 4, 8 और 16 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है। चलिए अब एग्जाम्पल लेके करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है मेरे पास 9, 8, 4, 6, 3, 2, ठीक है। एग्जाम्पल किसके लिए बता रहा हूँ मैं, 4 वाले के लिए। ये संख्या है मेरे पास, हमें फाइंड करना है कि 9, 8, 4, 6, 3, 2 आपकी 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आखिरी की केवल 2 डिजिट चेक करेंगे, कौन सी, 32, 3 और 2। हम देखेंगे कि ये जो 3, 2 है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए भाग दे के देखते हैं। 32 में डिवाइड किया मैंने 4 से, तो क्या डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। तो हमें पता चल गया कि अगर आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो ये पूरी संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 4 से। पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर एक और नंबर जो कि होगा 8 के लिए। 8 के लिए नंबर के लिए 8, 7, 6, 1, 2 और 0। मान लीजिए संख्या है, हमें पता करना है कि दी गई संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, आखिरी के 3 अंक लेंगे, हम कुछ नहीं करना है। आखिरी के 3 अंक कौन से हैं, 120। देखेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स बाद, 15 टाइम्स बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि चूँकि आखिरी के 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं, अतः एक पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी, 8 से विभाजित होगी। पॉइंट क्लियर। चलिए देखिए 16 में क्या होगा आपके पास। 16 में कोई संख्या ले लीजिए आप, 9, 8, 1, 3, 1, 2, 4, 0। अब हमें देखना है कि ये संख्या 8 से 16 से डिवाइड है कि नहीं, मतलब आखिरी के 4 अंक चेक करना है इस बार हमें। 4 अंक अगर डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी आपकी 16 से डिविजिबल होगी। अब आपको लग रहा होगा कि सर 4 अंक डिवाइड करना है और 6 अंक है तो पूरे कर लेते हैं। नहीं, मान लीजिए अगर आप बड़ी संख्या होगी, इस टाइप से और बढ़ गए, फिर क्या करोगे आप, फिर तो आपको फायदा रहेगा ना आखिरी के 3 अंक चेक करने में। इसी वजह से हम क्या करेंगे, केवल आखिरी के 4 अंक चेक कर लेंगे इसमें, है ना। और बड़ी इससे संख्या आ गई तब, कितनी भी बड़ी संख्या है आपको केवल 4 अंक लेना है आखिरी के। चलो देखते हैं
आखिरी के 4 डिजिट है 12,1240 डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये संख्या हमने देखी कि ये 16 से डिविजिबल नहीं है, ये आखिरी के 4 अंक 16 से विभाजित नहीं हो रहे, तो पूरी संख्या भी 16 से विभाजित नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है। अगर आखिरी के 4 अंक 16 से विभाजित होते तो सारी संख्या भी 16 से विभाजित बिल्कुल होती। पॉइंट क्लियर है। चलिए क्या क्या हो गया आपके पास 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 4, 8, 16 हो गया। अब हम बात करते हैं 5 और 10 की। 5 और 10 की बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते रहना बिल्कुल शांति से। 5 और 10, 5 और 10 जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे के वैसे नोट्स बनाओगे ना तो बहुत ईजी रहेगी चीज़ें समझने में। 5 और 10, कोई संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं पता करने के लिए आखिरी अंक देख लो आप। आखिरी अंक में क्या होना चाहिए, 0 या 5। बहुत आसान सा है। आखिरी अंक में क्या होना चाहिए, 0 या 5। किसी संख्या में अगर आखिरी में मान लीजिए 100, आखिरी अंक क्या है 0, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। पॉइंट क्लियर। 10 में क्या देखना है आपको कि अगर कोई अंक आखिरी का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। दोनों आसान रूल है 5 और 10 के। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ समझाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब जो आपके रूल्स आएंगे, अभी आपका 6 बचा है, ठीक है। चलिए 5 हो गया, अब मैं आपको बता रहा हूँ 6, नंबर 6। ये 6 के लिए क्या करना है, तो 6 के लिए हमें करना पड़ेगा 6 का मल्टीपल क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, 3 और 2। फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 2। कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, यह पता करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जो दी गई संख्या, मान लीजिए 3 to 4, ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। पता करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि अगर इस संख्या में 3 और 2 दोनों के रूल फॉलो हो तो ये दी गई संख्या 6 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या से बोला मैंने कि 6 में हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है कि कोई संख्या 6 से डिवाइड है या नहीं। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दी गई संख्या को 3 और 2 मतलब दोनों का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अप्लाई होता है तो वो क्या होगी, संख्या 6 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। चलिए 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले 3 के आखिरी डिजिट, 3 का क्या करते हैं, 2 से क्या करना पड़ेगा। 2 से आपको दिख रही, 2 से कोई नंबर विभाजित कब होगा, जब आखिरी में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ठीक है। तो ये तो दिख गया हमें 4, मतलब ये 2 से तो विभाजित है। 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना है, सम करना है तीनों का। कितना हो गया, 4, 6, 9। क्या करना पड़ता है 3 से डिविजिबल होने के लिए, हमें देखना है कि सम 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 3 से विभाजित रहता है संख्या, 3 से विभाजित हो गई। पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आज के स्पेशल 7 के रूल्स पर, है ना। 7 के रूल पर कौन सी संख्या 7 से विभाजित होती है नहीं, कन्फ्यूजन बहुत रहती है इसमें, तो उसको आराम से समझना आप। प्राइम नंबर वाले सारे स्पेशल केसेस है ना, उसको अच्छे से समझ लेना आप। अब देखिए सॉरी, कोई संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं ये ज्ञात करने के लिए हमें जो उसकी लास्ट डिजिट है, जो संख्या की लास्ट डिजिट है उसका डबल करना है और माइनस रिमेनिंग में से माइनस करना है। कैसे लिख देता हूं सॉरी हमें देखना है कि मान लीजिए हमें क्या करना है, -2 इंटू लास्ट डिजिट, 2 इंटू लास्ट डिजिट और रिमेनिंग नंबर्स। क्या करना है, शेष संख्या में से लास्ट आखिरी अंक का गुणा करके माइनस करना है। कैसे, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, लिख रहा हूं संख्या। मान लीजिए हमें देखना है 324 नहीं, आप बड़ा सा नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए 343,686। क्या ले लीजिए आप, 686। ये संख्या आपकी 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे,
-2 इंटू लास्ट डिजिट कर दिया। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा आपके पास 68, तो 68 कर दिया। क्या आ गया रिजल्ट में हमें 68 माइनस 12 मतलब कितना बचा आपके पास 56। और इतना तो आपको पता होगा कि 56 7 से डिविजिबल है। क्लियर? तो ये अंश संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। पॉइंट क्लियर है? अब ये तो क्या है आपके पास छोटे छोटे नंबर है, 3 अंक 2 अंक 5 अंक 4 अंक, तो इसमें तो आप देख के भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो कि आपने सीधा 686 को सीधा भाग दे दिया 7 से। बोला सर इतना तो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये संख्या इस टाइप से आ गई, करो आप 7 से भाग, क्या करोगे आप? अब रूल करेंगे, हम रूल अप्लाई करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि वो नंबर 7 से डिविजिबल हो है या नहीं वो हमें पता ना चल जाए, ठीक है। चलिए अब एक बार आपने कर दिया 56 आ गया। मान लीजिए स्कोर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा, इतनी समझ में आ गया आपको कि अभी आप मान लीजिए आपको 7 का भी टेबल 56 तक नहीं आता है, आपको नहीं आता कि 7 8 से 56, तो फिर हम क्या करेंगे, जो 56 बचा था 56 उसका क्या करेंगे आप, 56 में से लास्ट डिजिट -2 इंटू लास्ट डिजिट कर दिया, और 5 ऐसे, और रिमेनिंग में से रिमेनिंग क्या बची 5, तो 5 में से हमने माइनस के 2 इंटू 6 माइनस कर दिया। क्या बचा आपके पास माइनस का 7, क्या बचा माइनस का 7 था। हमें क्या ज्ञात करना था, माइनस का 7 से डिवाइड होता है माइनस बना जाएगा। तो हमें तो यही फाइंड करना है कि दी गई संख्या, अब इतना तो आपको पता होगा कि 7 से 7 कटता है या नहीं, ठीक है। तो ये रूल आप बार बार अप्लाई रिवर्स मतलब बढ़ाते हुए कर सकते हो, तो आपको छोटे से छोटा नंबर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं 8 आपने बता दिया, मैंने 6 बता दिए, 9 बता दिए, 10 बता दिया। अब आते हैं 11 पर, ना इंपॉर्टेंट रूल्स है 11 पर। 11 का रूल, 11 में क्या हो रहा है आपके साथ, 11 के रूल क्या है, 11 के रूल में आपको ये संख्या दी है, ठीक है। ये आपकी संख्या है, बोर्ड पे आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। ये कोई संख्या दी है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ऑड प्लस विषम, ये आपका इवन और सम। हम क्या देख रहे हैं, प्लेस देख रहे हैं, स्थान देख रहे हैं। तो ये कौन सा है, ऑड विषम स्थान मतलब 1 है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमें क्या करना है, जो ऑड प्लेस पर है, ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम, ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम करना है, माइनस इवन डिजिट पर जो प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम माइनस करना है। ऐसा करने पर ये क्या हो गया, ऑड डिजिट का सम मतलब विषम संख्याओं के स्थान पर जो अंक हैं और जो सम संख्याओं के स्थान पर जो अंक हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर उनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का गुणनखंड हो या 11 का फैक्टर हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी बात अच्छे से लिख लिया आपने, समझ में आई। चलिए देखते हैं संख्या लिखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कोई संख्या बोलिए, 1 2 1 3 1 2 3 कुछ भी लिख लीजिए। ये नंबर लिखा है आपका, ठीक है। अब इसमें देखना है आपको कि ऑड नंबर पे कितने कौन से अंक हैं। तो 1, इसको लिख लेते हैं 3 3 ये जो ऑड प्लेस पर कौन से डिजिट है, 2 3, यहाँ पे लिख दूँ 2 + 3 + 3 + 3, ये हमारे ऑड प्लेस पर है, विषम स्थान पर है, माइनस ये हमारे सम स्थानों पर। कौन से सम स्थानों पर, 2 + 1 + 1 और +1, सम करके माइनस कर दें। 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर 0 है कि नहीं देखते, 5 8 11 -2 3 4 5 कितना हो गया, ये 6। 6 रिमेनिंग बचा है, मतलब ना तो ये 0 है ना 11 का मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो संख्या है ये कभी भी 11 से विभाजित नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है? अगला देख लेते हैं, इसमें ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई संख्या 1331,
ये संख्या 11 से डिवाइड है कि नहीं देख लेते हैं हम इन सब के अलग अलग। ये ऑड इवन, तो ऑड पर कितने स्थान पे आ रहा है, इसको रफ कर दूं मैं क्लियर करने के लिए। मैंने संख्या ली 1331 मैंने अभी लिया है आपके लिए, ठीक है। तो 1331 में हमें क्या करना है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को देखना है। तो ऑड प्लेस पर स्थान के अंकों का कितना है 1 + 3 ये वाला और ये वाला, ठीक है, ऑड ले लिए। माइनस अब इवन लेना है, तो इवन पे क्या है 3 + 1, तो 1 + 3 और 3 + 1 कितना हो गया 0। तो ये संख्या ये 1331 किससे विभाजित होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। पॉइंट क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए अच्छे से, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम करते हैं बात 12 की। तो 12 के लिए मैं आपको बता दूं, सीधे सीधे लिख देता हूं मैं एक साथ 12, ठीक है, 11 हो गया, 12, 13 के बाद अलग से बता रहा हूँ 13 का, उसके बाद आता है 14, उसके बाद आता है 15 और 16 का मैं आपको बता चुका हूँ, 17 का मैं बताऊंगा, 18 का बता रहा हूँ और 19 का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 12 में आपको क्या करना है, जैसे कि हमने इसमें आपको रूल फॉलो करना है 3 और 4 का, ठीक है। इसमें आपको किसका रूल फॉलो करना है 2 और 7 का। इसमें आपको फॉलो करना है 15 का, 3 और 5 का। इसमें आपको फॉलो करना है 3 और 6 या 9 × 2 का। मतलब समझ गए होगे आप कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनके गुणनखंड का रूल इस पर अप्लाई करवा रहा हूँ। अगर इनका गुणनखंड का रूल इस पर अप्लाई हो जाएगा, मतलब अगर कोई संख्या 12 से डिविजिबल है कि नहीं वो पता करना है, तो उस संख्या को हमें 3 और 4 का रूल चेक करना पड़ेगा कि उस पर 3 का रूल अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वहीं से आगे बढ़ जाना, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो 4 का रूल आप चेक नहीं करोगे, ठीक है। अगर वो 4 का रूल फेल हो रहा है तो 3 का नहीं करोगे। कहने की बात कि अगर 3 का रूल फॉलो हो गया तो आप फिर 4 से भी इसको क्रॉस चेक करोगे। इन सभी के लिए केवल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कैसे वो देख लीजिए। जैसे मैंने नंबर ले लिया 7 to 8, ये हमने एग्जाम्पल लिया 12 के लिए, ये संख्या हमारी 12 से विभाजित है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 का रूल चेक करेंगे। डायरेक्ट 12 से डिवाइड नहीं करना है, हम क्या कर रहे हैं 3 और 4 का दोनों का रूल फॉलो हो तभी ये संख्या 12 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ 3 का रूल। 3 का क्या होता है कि इनका सम होना चाहिए 3 से डिविजिबल। करते हैं 8 to 10 17 18 डिविजिबल बाई 3 कितना हो गया, रिमाइंडर कितना हो 0। तो ये संख्या आपकी 3 का रूल तो चेक हो गया, 3 का रूल तो ये फॉलो कर रही है, ठीक है। आगे क्या है आपके पास, आगे हमें किसका करना है 4 का। 4 का रूल क्या होता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से, आखिरी के जो 2 अंक हैं वो किससे डिवाइड होने चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए 4 से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 28 जो रहेगा आपका वो 4 से डिविजिबल है, मतलब 7 बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या पूरी आपकी 4 से डिविजिबल, 3 और 4 दोनों से हो रही, तो ये संख्या आपकी 12 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही 14 15 और 18 का हम रूल्स चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास इंपॉर्टेंट बच रहे हैं, क्या क्या बच रहा है आपके पास, आपका 17 का हो गया, 11 का हो गया, अब 13 15 भी हो गया, 13। चलिए देखते 13 बचा है सबसे पहले। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 13 17 और 19 का, है ना, 13 17 और 19 का, 13 17 और 19। इसमें देखिए जैसा हमने रूल, इसमें हमने क्या करेंगे, जैसे कि हमने रूल किसको किया था 7 का, लास्ट डिजिट अच्छे से लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ना, इंटू 4 प्लस रिमेनिंग नंबर। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। ये है आपका किसके लिए 13 के लिए, पॉइंट क्लियर। 17 के लिए सॉरी रिमेनिंग नंबर, ठीक है, इनटू सॉरी माइनस लास्ट डिजिट 5 इंटू लास्ट डिजिट
और 19 के लिए है आपके पास रिमेनिंग नंबर प्लस 2 इंटू लास्ट डिजिट। आ रहा है बोर्ड में? ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए आप। ये आपकी शेष संख्या, ठीक है, ये प्लस करना है 4 इंटू आखिरी अंक, ऐसे ही शेष संख्या। इन सब के मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, -5 गुणे आखिरी अंक, ठीक है। शेष संख्या प्लस 2 गुणे आखिरी अंक। पॉइंट क्लियर है? नहीं है क्लियर तो कर लेते हैं क्लियर। ये आपके हो गए इसके रूल्स। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कि कैसे हम एग्जाम्पल लेके, एक एग्जाम्पल अलग अलग एग्जाम्पल लेके इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसमें 7 भी लिख सकते थे, 7 का रूल भी इसी टाइप से डिविजन आपका है कहीं ना कहीं। देख लिया आपने इसको। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, राइटिंग पे मत जाना ज़्यादा। एग्जाम्पल ले लीजिए। अब एग्जाम्पल में हमें 13 से लेना है, तो मान लीजिए मैंने संख्या ले ली एग्जाम्पल में 2197। अब हमें फाइंड करना है कि जो दी गई संख्या है ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्या करोगे आप, लास्ट डिजिट जो रहेगा, मतलब 4 इंटू लास्ट डिजिट 7 था, प्लस ऐड करेंगे रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर कितना हो गया? 219। 219 में 4 इंटू 7 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 219 प्लस 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1920 247। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 247 आपके 13 से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो ये 2197 भी आपकी 13 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। करें 13 से डिवाइड, 13 बन गया 13, 13 9 जा। तो हमने देखा कि ये नंबर किससे हो गया, 13 से 247 13 से डिविजिबल है, अतः ये पूरी नंबर भी, ये 2197 भी 13 से डिविजिबल होगी। पॉइंट क्लियर है? ये आप अच्छे से लिख लेना कि 13 के रूल में हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट इंटू 4 प्लस रिमेनिंग नंबर, ठीक है। हम बात करते हैं अब, और ये आपको कहाँ रिमेनिंग ऐड करना है, कभी कहाँ माइनस करना है, ये आपकी प्रैक्टिस से अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, हमें समझ गए होगे आप। संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल में 4913। करें रिमेनिंग नंबर माइनस करें 5 इंटू 3, और संख्या कितनी बची 491 बची। माइनस करते हैं 15, तो आप देखोगे कि 15 491 माइनस 15 करोगे तो आपके पास बचेगा 476। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 17 से, चेक करने के लिए कि संख्या 17 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। 34, ये बचेगा आपके पास 3 1 17 8 जा 136 डिविजिबल हो रहा है, अतः ये दी गई संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 17 से। क्लियर है? आते हैं 19 पर, आखिरी रूल पर आज के। आखिरी रूल क्या बोल रहा है कि 19 के, ठीक है, आखिरी रूल क्या बोल रहा है कि शेष संख्या में प्लस 2 गुणे आखिरी अंक। तो 19 का हम एग्जांपल लिख लेते हैं 6859 करते हैं। 685 अलग लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। 6 और आपका 685 और 18 आपका हो जाएगा 703 703। यहाँ लिख देता हूँ 703। हमें किससे डिवाइड करना है, 19 से, ठीक है। करते हैं कोशिश। 57, और ये आप चेक कर लेना ये 19 से डिविजिबल हो रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 1।
37 टाइम्स आपका ये 19 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये दी गई संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 19 से डिवाइड होगी। अब 20 का रूल आप खुद से चेक कर लेना, 20 को 10 इंटू 2 मतलब 2 का रूल फॉलो करे और 10 का रूल फॉलो करे। क्लियर है? तो ये आपकी डिविजिबिलिटी रूल्स थे। मैंने कोशिश की है इसको बहुत अच्छे से और आसान से समझाने के लिए। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम ये है कि आप इसको अच्छे से लिखिए और समझिए। इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कल करवाने वाले था, हालांकि आज करवाना था लेकिन कल की क्लास हमारी वेस्ट हो गई पूरी, तो आज की क्लास मैंने वापस से री रिकॉर्ड की है। तो फिर आज की क्लास आप अच्छे से समझिए, मेहनत ज़्यादा हो गई या डबल मेहनत हो गई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिर अब कल की क्लास में हम इस पे बेस्ड कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शन देख के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो हम सब कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।